वालेकुम। बलूचिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अली जमील अपनी फैमिली के साथ अपनी अहलिया आयशा और उनकी दो बहुत ही प्यारी सी मासूम सी बेटियां, एक 4 साल की और एक 5 साल की, ये कराची से निकले। 7 मुहर्रम के रोज़ ये कराची से निकले कोयटा घूमने के लिए। मुहर्रम की छुट्टियों में घूमने जाने के हवाले से मेरा एक अपना शदीद इख्तलाफ है, लेकिन मेरा मौजू इस वक्त ये नहीं है। मेरा मौजू अली जमील, उनकी फैमिली के साथ जो कुछ हुआ वो है। अली जमील अपनी फैमिली के साथ निकले, कोयटा गए और कोयटा में रात खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद जब उनके दोस्तों ने कहा कि इस वक्त वापस ना जाएं, तो उन्होंने कहा कि 10 मुहर्रम को छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, 11 मुहर्रम से दोबारा कारोबार का आगाज़ हो जाएगा, तो उनको घर वापस जाना है। गूगल मैप्स पे उन्होंने कराची की लोकेशन लगाई और उस लोकेशन के थ्रू उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। जब वहां से आगे बढ़ रहे थे तो गूगल मैप्स की जो लोकेशन है वो उनको ऐसे रास्तों की तरफ लेकर चली गई कि जो पनागाह कहलाती है दहशत गर्दों की, यानी मस्तूंग का इलाका, दश्त। ये बदकिस्मत फैमिली जो बहुत हंसते खेलते खुशी खुशी कोयटा से घूमते हुए वापस कराची की तरफ आ रहे थे, ये उस इलाके में पहुंच गए और वहां पर तकरीबन रात 3-3:30 बजे के करीब दहशतगर्दों की तरफ से उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। कई सारी गोलियां अली जमील को लगी, जिसकी वजह से वो मौके पर ही जान से चले गए। एक गोली जो उनके सीने पर लगी, उस गोली की वजह से वहीं पर ही वो शहीद हो गए, जबकि उनकी अहलिया, उनके हाथ में कुछ गोलियां लगी, उनके जिस्म में कुछ गोलियां लगी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी दी और हिम्मत दी कि वो वहां पर तकरीबन 6-7 घंटे उस जगह पर अपने शौहर की मैयत के साथ, अपनी 2 मासूम बेटियों के साथ वहां पर रहीं, क्योंकि मोबाइल फोन के कनेक्शंस नहीं हो पा रहे थे, नहीं मिल पा रहे थे, उनकी किसी से बात नहीं हो पा रही थी। गूगल मैप्स की जो लोकेशन है, इंटरनेट ना होने की वजह से वो लोकेशन भी जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। जिन लोगों के साथ राब्ते में थे, जो दोस्त वगैरह उनके कोयटा में थे, उनके शौहर के, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, उनके साथ भी राब्ता नहीं हो पा रहा था। वो भी वहां पर परेशान थे और तकरीबन कोई 4-5 घंटे गुजर जाने के बाद फिर उनका राब्ता हुआ है। वहां पर पुलिस पहुंची है और पुलिस ने इस फैमिली को रेस्क्यू किया है, जहां पर वो 2 बच्चियां जिस अजियत में, जिस कर्ब में, जिस तकलीफ में होंगी, डेफिनेटली हम बात करते हुए उनको लफ्जों में भी बयान नहीं कर सकते। जिस तरह से वो बच्चियां अब सारी जिंदगी उस ट्रॉमा में रहेंगी, उस अजियत में और उस तकलीफ में रहेंगी कि जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने जवा साल बाप को, 26 साल अली जमील की उम्र थी, उनको इस दुनिया से जाते हुए देखा, इस अजियत में जाते हुए देखा और कई घंटों तक खूनम खून हुई उनकी माँ वहां पर आयशा, वो तड़पती रहीं और फिर उसके बाद उनको रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के बाद पहले उनको जिना हॉस्पिटल लाया गया कराची, एंड देन वहां से अब उनको आगा खान हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, मैंने जानने की कोशिश की कि आयशा की तबीयत कैसी है, अली जमील की जो अहलियां हैं वो इस वक्त कैसी हैं, सेंसस में हैं, नहीं हैं, क्या हालात हैं उनके। तो मुझे पता चला कि वो एक बाहिम्मत खातून थी जो अपने शौहर की मैयत को पहले कराची लेकर पहुंची, खुद इस वक्त जेरे इलाज हैं, उनकी हालत अब कदरे बेहतर है। आज जब उनका जनाजा था उनके शौहर का, तो वो चेहरा देखने भी आई और उसके बाद वापस उनको आगा खान के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज हो रहा है। सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि इस फैमिली के साथ ये अंदोनाक वाकया हो गया। ये बच्चियां तो जिंदगी भर इस सदमे से नहीं निकल पाएंगी, ये खातून जिंदगी भर इस सदमे से नहीं निकल पाएगी, लेकिन वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब वो कुछ अर्सा पहले ये फरमा रहे थे कि दहशतगर्द जो है बलूचिस्तान के BLA के, वो सिर्फ एक SHO की मार है। तो वो मार अब तक क्यों नहीं पड़ेगी कि उन दहशतगर्दों की वजह से हमारे कितने प्यारे इस दुनिया से जा रहे हैं, उनकी इतनी अंदोनाक उनके साथ हादसात होते हैं, इतनी अंदोनाक उनकी अमवात होती है, उनकी पूरी पूरी फैमिली इससे मुतासिर होती है, लेकिन आपके एक SHO की मार वाले दहशतगर्द आज भी बलूचिस्तान में दंदनाते फिर रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब, आप भी इसके जिम्मेदार हैं, आप भी इसके जवाबदेह हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत जो वहां पर अमन कायम करने की बात करती है, बलूचिस्तान की हुकूमत भी इस वक्त जवाबदेह है, वो भी इसमें जिम्मेदार है कि अगर कोई शख्स जो कराची से कोयटा या बलूचिस्तान आता है तो वो क्यों सिक्योर नहीं है, या वो इलाके जहां पर आज भी फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्द मौजूद हैं, BLA के दहशतगर्द मौजूद हैं, वो कैसे वहां पर दहशतगर्दी फैला रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब,
بلوچستان کی حکومت آپ اس کے ذمہ دار بھی ہیں, آپ اس کے جواب دہ بھی ہیں. جو علی جمیل کے والد ہیں انہوں نے جب میڈیا سے بات کی, کیونکہ وہ فیملی نہیں آ رہی ہے ٹی وی پر یا وہ میڈیا سے بات نہیں کر رہے ہیں, ان کے والد نے جب ایک ہی دفعہ بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میت اٹھی ہے میرے بیٹے کی, یہ آخری میت ہونی چاہیے. حکومت وقت ضرور اس بات کو سوچے کہ بلوچستان میں ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, ہمارے سویلینز وہاں پر شہید ہو رہے ہیں, پوری فیملیاں اس طرح کی اذیت کا شکار ہو رہی ہیں. کوشش کریں کہ علی جمیل کا جنازہ یہ آخری جنازہ ہو. اب بلوچستان میں جتنے بھی جنازے اٹھیں وہ صرف ان دہشت گردوں کے اٹھیں.